देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में विचरण करने के बाद 15 मई को सुबह 7:04 से मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मिथुन राशि के स्वामी व्यापारिक ग्रहों के होने के साथ गुरु का सहयोग प्राप्त करेंगे, जिससे व्यापार व्यवसाय के साथ भारत की साख में वृद्धि होगी। आगामी समय पर भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। शत्रु राशि को छोड़कर गुरु व्यापारिक राशि मिथुन में भारत के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। वहीं तारीख 18 को दैत्यों के सेनापति राहु का राशि परिवर्तन होगा। ज्योतिष मठ संस्था के ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम ने बताया कि रविवार को 11:17 दिन से राहु मीन राशि छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात गुरु की राशि को त्याग कर शनि की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। राहु एवं गुरु का चंडाली दोष प्रभाव समाप्त होगा एवं न्याय की राशि में राहु विदेशी नीति को मजबूत करेंगे तथा भारत को न्याय प्राप्त करने में मदद देगा। वर्तमान समय में ग्रह स्थिति के अनुसार नीच राशि का मंगल 6 जून तक संकटपूर्ण स्थितियां निर्मित किए हुए हैं, जिससे 6 जून तक का समय विशेष सावधानी का रहेगा। इस राशि परिवर्तन से मीन राशि पर बना षड्यंत्र योग समाप्त होगा। शनि, शुक्र एवं राहु का त्रिग्रही योग राहु की राशि परिवर्तन से समाप्त होगा। यह भी भारत के पक्ष में है। इधर न्याय का देवता शनि धर्म की राशि मीन में भ्रमणरत है। भारत की प्रभाव राशि का स्वामी शनि भारत को सहयोग करने वाली राशि मीन के संपर्क में होने से न्याय व्यवस्था में भारत को सहयोग दिलाने में सक्षम है। पंडित विनोद गौतम के अनुसार ये ग्रह स्थितियों के आधार पर इन दोनों बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन भारत को आर्थिक एवं कूटनीति के क्षेत्र में अग्रसर बनाने में मदद करेंगे। साथ ही इस ग्रह परिवर्तन से मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। पूरे मई माह रुक रुक कर बारिश होगी। इधर 25 मई से सूर्य भगवान रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे तपन काल प्रारंभ होगा। यह 2 जून तक चलेगा। इसी बीच 30 मई को बारिश के योग बनेंगे, अर्थात नौ तपा भी नहीं तपेगा। जी हाँ, ग्रह स्थिति के अनुसार जो राशि परिवर्तन होने जा रहे हैं वो गुरुवार को ही गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है और गुरु लंबे समय बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए कि बृहस्पति की राशि परिवर्तन करने से जो योगा योग की स्थितियां हैं वो उसमें भी सुधार होगा। साथ ही राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है, अर्थात जो शनि और राहु का जो आपस में जो राशि का परिवर्तन था, अर्थात मीन राशि से राहु जो कि दैत्यों के सेनापति हैं वो शनि की राशि में जा रहे हैं, कुंभ राशि में जा रहे हैं और कुंभ राशि से शनि मीन राशि में जा चुके हैं। बीच में इनका टकराव भी हुआ था, इनकी आपस में दृष्टि भी पड़ी थी। ऐसे में उस समय पर बने हुए षष्ठग्रही योग धीरे धीरे पंचग्रही योग में आए, फिर चतुर्ग्रही में योग में आए और त्रिग्रही योग में आए। तो गुरुवार को जो परिवर्तन हो रहा है 15 तारीख को, तो देखा जाए तो 15 तारीख को सुबह 7 बजे गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वृष राशि अर्थात जो उनकी शत्रु राशि थी शुक्राचार्य जी की राशि, उससे वो निवृत्त होकर के और मिथुन राशि व्यापारिक राशि में जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो अन्य ग्रह स्थितियां 18 तारीख को राहु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु मीन राशि को छोड़ करके चूंकि बकरी रहते हैं, ये कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में जो गुरु की राशि से राहु का हटना अर्थात गुरु चंडाली योग का जो प्रभाव था वो समाप्त होना, साथ ही जो मीन राशि पर शुक्र शनिचर और राहु का योग बना हुआ था वह भी समाप्त हो जाएगा। जो त्रिग्रही योग का प्रभाव, जो क्रूर ग्रहों के त्रिग्रही योग का प्रभाव था वह भी समाप्त हो जाएगा। भारत की प्रभाव राशि का स्वामी शनि, उसकी जो वक्र दृष्टि है वो कन्या राशि पर सीधे आ रही है। ऐसे में जो स्थितियां बन रही हैं वो भारत के पक्ष में जा रही हैं। हमारी अन्य प्रभाव राशियां देखी जाएं या अन्य शत्रु देशों की राशियां देखी जाएं तो उन पर शनि की क्रूर दृष्टि है। लगभग इन देशों को
निश्चित तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा आगामी समय तक, क्योंकि मंगल, अब उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार अगर मंगल की स्थिति देखी जाए तो मंगल कर्क राशि पर नीचस्थ स्थिति में है, जो 6 जून तक संकट काल की स्थितियां बनाए हुए है। देखा जाए तो संकट की स्थितियां तो आगामी समय के लिए भी रुद्र ऋषि के प्रभाव से पूरे 2025 में बनी हुई है, लेकिन 6 जून तक मंगल के राशि परिवर्तन तक संकटपूर्ण स्थितियां बनी रहेंगी। अर्थात भले ऑपरेशन सिंदूर पर कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर को अभी रुकावट है, लेकिन यह दूसरे अन्य कोई नामों से भी बहुत बड़ी कार्यवाही के रूप में आएगा, क्योंकि जो अखिल ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं शनि महाराज, इनका जो शुक्र और राहु का प्रभाव था वो समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में ये भारत के लिए विशेष प्रकार से भारत के हित में है। भारत की जो प्रभाव राशि को सपोर्ट करने वाली मीन राशि है वह भी अच्छी स्थिति में आ जाएगी। उस राशि पर बना हुआ चंडाली दोष का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे में विश्व स्तर पर भारत की जो स्थिति है वो अनुकूल आएगी। कई देश भारत के पक्ष में आएंगे। अन्य स्थितियों के अनुसार देखा जाए तो इन राशि परिवर्तन का मौसम पर भी प्रभाव पड़ेगा। मौसम की स्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी। पूरा ग्रह परिवर्तन के अनुसार आगामी समय पर पूरे मई माह रुक रुक करके अंधड़, बारिश इत्यादि के दौर चलते रहेंगे। 25 मई से 2 जून तक तपन काल रहेगा। रोहिणी नक्षत्र का सूर्य पर जो प्रवेश है, तो ऐसे में सूर्य का रोहिणी नक्षत्र पर प्रवेश होगा, ये तपन काल करेगा। लेकिन 30 तारीख को ग्रह परिवर्तन की स्थिति के अनुसार भी तपन काल में भी बारिश होगी। अर्थात पूरे मई का महीना और अंतिम स्थिति तक धूप छांव की स्थिति बनेगी। अंधड़ का दौर जारी रहेगा। कहीं कहीं ज्यादा तूफान की स्थितियां भी बन सकती हैं, क्योंकि इन ग्रहों के परिवर्तन से मौसम में भी प्रभाव पड़ रहा है। आगामी पूर्णिमा को कुछ भूगोलपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि हमारे ज्योतिष मठ संस्थान के शोध के मुताबिक जो पूर्णिमा की स्थिति है वो भूकंप आदि के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। ऐसे में चूंकि ज्योतिष मठ संस्थान राष्ट्र हित में निरंतर शोध करता रहता है, आगामी शोध की स्थितियां जो निश्चित की जाएंगी वो संस्थान से ही आपको सभी को जो पूर्णिमा के भूकंप से संबंधित हैं वो जारी की जाएंगी। हो सकता है मैं किसी को ये शोध किसी को डराने के लिए या किसी को अन्य क्षेत्र में अपने प्रभाव जमाने के लिए नहीं कर रहा हूं। गृह राज्यम प्रेक्षामि, गृह राज्यम हरेण च। नमस्कार।